अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, हर उरूज को एक जवाल होता है और जब किसी हुक्मरान के खिलाफ अदालतों से फैसले आने लग जाएं उसी की हुकूमत में, या फिर अदालतें उस हुक्मरान के किए हुए इकदामात को रोकने लग जाएं, तो समझ जाइए कि उसके सर से छतरी हट गई है और सूरज की तपती तेज शुआएं उसके चेहरे को झुलसा रही हैं। उसका प्रैक्टिकली जवाल शुरू हो चुका है। पंजाब सरकार के साथ भी अब ऐसा हो रहा है। एक के बाद एक अदालतों से ऐसा फैसला आ रहा है जो पंजाब सरकार के इकदामात को, उनके बनाए गए कवानीन को रोक रहा है। दोस्तों, पंजाब सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था, यानी कानून बनाया था, पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस 2025 से। उसे एक नहीं दो दो अदालतों ने रोक दिया है। ना सिर्फ रोकना, बल्कि ऐसे रिमार्क्स देना कि आधे घंटे के अंदर शरीफ फैमिली से जाती उमरा खाली करवा लिया जाएगा। तो यह बड़ी बात होती है। इसका मकसद यह होता है कि अब मामला दी एंड की जानिब जा रहा है और बड़ी तेजी से जा रहा है। दोस्तों, इसकी सारी डिटेल बताऊंगा कि अब एक और कौन सा फैसला आया है, कहां से आया है और उसके असरात क्या होंगे और किस तरह से मरियम सरकार के गिर्द अब घेरा तंग हो चुका है। दोस्तों, अयाशियां तो ब्यूरोक्रेसी ने कर ली है, लेकिन इसका खुमियाजा मरियम नवाज साहिबा को भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आज इमरान खान साहब भुगत रहे हैं। इसके डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस ऑर्डिनेंस की जानिब बढ़ूं और इसके खिलाफ आने वाले फैसलों की जानिब बढ़ूं, एक और बड़ी अफसोसनाक आपके साथ और हैरानकुन खबर शेयर करता चलूं कि आपको पता है आजकल एयरपोर्ट्स पर बेचारे मुसाफिरों के साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से उनको ऑफलोड किया जा रहा है। अब एक फैमिली है, वो 600 किलोमीटर का सफर करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाती है और उन लोगों ने जाना होता है सऊदी अरेबिया। उम्रे की अदायगी के लिए पूरी की पूरी फैमिली जा रही है और उस फैमिली को जहाज से ऑफलोड कर दिया जाता है और उनको बाकायदा जलील किया जाता है। वो कहते हैं हमारा कसूर क्या है। पूरी की पूरी फैमिली वहीं पे खड़े होकर, वो फैमिली के जो सरबराह हैं वीडियो बनाते हैं। वो कहते हैं ये देखिए हमारे पास टिकट्स हैं, हमारे पासपोर्ट हैं, वीजा है, ये हमारे होटल्स की बुकिंग है, हमारा ये पूरा स्केड्यूल है, हम सऊदी अरब जा रहे हैं, 21 दिसंबर को जा रहे हैं। अब वो अमला उनको कहता है कि जी आपकी बुकिंग है 26 दिसंबर की, जबकि वो दिखा रहे हैं कि हमारी बुकिंग 21 दिसंबर की है, लेकिन उस 21 को 26 दिसंबर कहा जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि जी अब आप 26 दिसंबर को दोबारा आइएगा। ये सूरत हाल है। अब ये जो वजारत दाखिला, इंटीरियर मिनिस्ट्री, ये सब अच्छा कर राग अलाप रही थी, कह रही थी कि नहीं जी अब ये ऑफलोडिंग का सिलसिला रुक चुका है, अब मना कर दिया गया है, अब किसी को ऑफलोड नहीं किया जाएगा। इस बयान के ठीक बाद पूरी की पूरी फैमिली को, जिसमें मर्द, खवातीन, बच्चे भी हैं, पूरी की पूरी फैमिली को ऑफलोड कर दिया जाता है बगैर किसी वजह के। ये कुछ आपके प्यारे मुल्क पाकिस्तान में चल रहा है और ये खबर जब इंटरनेशनली जाती है तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है आप खुद जान सकते हैं। लोग ट्रैवल करने से कतराते हैं। मेरा खुद कनाडा का प्लान था, लेकिन मैं अभी ये देख रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं वीजा भी लगवा लूं, मैं बुकिंग भी करवा लूं, मैं होटल बुकिंग भी करवा लूं, सारा स्केड्यूल कर लूं और जब मैं जहाज में बैठने लगूं तो मेरे हाथ से पकड़ के जहाज से ऑफलोड कर दिया जाए, मेरा लाखों रुपया डूब जाए। तो इस डर से मैंने अपना स्केड्यूल अभी डिले कर दिया है। तो यही सूरत हाल है। इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ये आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री को इसका अंदाजा नहीं है, आपकी हुकूमत को इसका अंदाजा नहीं है। तो ये सोशल मीडिया का दौर है, ये 90s 80s का दौर नहीं है कि आप सब अच्छा बताएंगे और लोग मान जाएंगे कि सब अच्छा है। अब आपको सब अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। दूसरी जानिब दोस्तों, खबर यह है कि जिस तरह से जस्टिस आलिया नीलम ने पंजाब ये प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस को रोका है,
उसने कहा है कि भाई ये तो आप लोगों ने एक ये कमेटी नहीं बनाई, ये तो माफिया पाल लिया है जो कि लोगों की जमीनों पर कब्जे करेगा। कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं। आप तो आइन कानून को रोंद रहे हैं, आप तो अदालतों के सुप्रीमेसी को आप लोग सबुताज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। जो हमारे करने का काम है वो आप कर रहे हैं। उसके बाद तो दोस्तों सोशल मीडिया पर स्पेशली जो नून लीग से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन्होंने तो प्रॉपर एक कैंपेन शुरू कर दी है जस्टिस आलिया नीलम के खिलाफ। बड़ी जोरदार कैंपेन चल रही है जिसमें बाकायदा ह्यूमिलेट किया जा रहा है, बाकायदा आलिया नीलम साहिबा को टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है जी देखिए कब्जा माफिया से कब्जा छुड़ाने लगी थी पंजाब हुकूमत, ये बहुत बड़ा इकदाम करने लगी थी, लेकिन देखिए अदालतों ने क्या किया, अदालतें कब्जा माफिया की सपोर्टर बन गई हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों एक और फैसला आ गया है और एक और अदालत से, ये तो लाहौर हाई कोर्ट से था जस्टिस आलिया नीलम का। अब ये लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने 18 दिसंबर को जनाब ये पंजाब प्रोटेक्शन एंड ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की जामा तशरीह करते हुए एक आम रहनुमा फैसला सादिर किया है जी। अदालत ने वाजे किया है कि ये जो डीआरसी है ये महज एक इब्तदाई तफ्तीशी और मफाहमती फोरम है और इसे किसी भी मरहले पर बेदखली, जबरदस्ती कब्जा छुड़वाने या कब्जा बहाल करने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है, खा वो उबूरी हो या हतमी। अदालत ने करार दिया कि सेक्शन 9 के तहत डीआरसी के इख्तियार सिर्फ एहतियाती, आर्जी और रेगुलेटरी नौयत के हैं, जैसे मुनासिब जमानत देना या जायदाद को सील करना, और ये इकदाम भी सिर्फ तहरीरी वजूहात पर मबनी नोटिस और मुकम्मल समाअत के बाद ही किए जा सकते हैं। डीआरसी को किसी किस्म की जुबानी हिदायत, जाबराना इकदाम या पुलिस और इंतजामिया के जरिए कब्जा दिलवाने का कोई कानूनी इख्तियार हासिल नहीं है। दोस्तों ये जो फैसला आया है, ये जो दो फैसले हैं, ये नून लीग वाले समझ रहे हैं कि उनके खिलाफ है, लेकिन यकीन कीजिए अदालतों ने ये दो फैसले देके और इस ऑर्डिनेंस को रोक के मरियम सरकार पर बहुत बड़ा एहसान किया है। दोस्तों सीन क्या है, ये ऑर्डिनेंस पास करवाया है सरकार से ब्यूरोक्रेसी ने मरियम साहिबा को बनाया है मामू। ऑर्डिनेंस पास करवाया कि जी कब्जे छुड़वाए जाएंगे, लेकिन इसकी आड़ में ब्यूरोक्रेसी ने जो अंत मचाई है ना, जो कार्रवाइयां ब्यूरोक्रेसी डाल रही है, अदालतें ना रोकती तो ये तो मरियम नवाज साहिबा को आने वाले वक्त में ऐसे फंसा देते और जो ऑलरेडी इकदाम हो चुके हैं उसका खुमियाजा भुगतना इनके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि अब ये अदालतों में दरखास्तें जारी हो, कहा जा रहा है कि जी ये कहते हैं कि जी ठीक है कमेटी बनी, 90 दिन में फैसला करना है, किसी के पास जमीन है चलो जी इनसे जमीन लो, नहीं देते बुलडोजर चला दो, ये पुलिस का डाला खड़ा है उठाओ पकड़ो डाले में फेंको ले जाओ कब्जा खाली कराओ कब्जा दे दो, ये काम चल रहा है। तो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने रिमार्क्स दिए कि अगर ये कानून बन जाता है और चलता रहता है तो इस तरह तो कोई भी एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑर्डर देता है कि आधे घंटे में जाती उमरा खाली करा दो, जाती उमरा का कब्जा छुड़वा लो, यानी कि शरीफ फैमिली को बाजू से पकड़ के जाती उमरा से बाहर निकाल दो, जाती उमरा पर बुलडोजर चला दो, वो भी किसी कब्जे की जगह पर है। अगर नहीं है तो अल्टीमेटली पूरे पाकिस्तान की जितनी भी जमीन है वो रियासत पाकिस्तान की है, किसी की जाती जमीन नहीं है, रियासत जब चाहे छुड़वा सकती है। तो अगर एक एसी जो है महज असिस्टेंट कमिश्नर एक दरखास्त, वो एक ऑर्डर पास करता है कि जी जाती उमरा को खाली करवाओ, तो ये कमेटी तो आधे घंटे में खाली करवा देगी। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब के पास अदालत से रुजू करने या स्टे का भी कोई इख्तियार नहीं होगा। तो फिर इनकी यादें, इनका खानदान, खानदानी घर सब मलिया मेट आधे घंटे में हो सकता है। तो ये जज साहिबान ने एक तरह से इन पर एहसान किया है। लेकिन दोस्तों इस तरह से रास्ते रोकना और ये सब कुछ करना, इस हवाले से मैं आपको काफी अरसे से कह रहा हूं कि भाई अब वो छतरी इनके सर से उठ चुकी है। अब वो कह रहे हैं कि अब हम इनका बोझ नहीं उठा सकते, अगर हमने बोझ ही उठाना है तो किसी और का क्यों ना उठाएं, इनका ही क्यों। दोस्तों मजीद जो भी अपडेट होगी, जो भी डेवलपमेंट होगी, आपके साथ मैं बर वक्त शेयर करूंगा। उसके लिए जरूरी है कि चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।